सोचिए, हमारा फ़ोन, हमारा स्मार्ट स्पीकर, ये सब हमारी बातें समझते कैसे हैं? हम इंसानों के लिए तो आपस में बात करना बहुत आसान है, पर मशीनों के लिए हमारी भाषा एक बहुत बड़ी, बहुत ही उलझी हुई पहेली है। तो आज हम इसी पहेली के कुछ टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब जरा इस वाक्य को देखिए। रंगहीन हरे विचार गुस्से से सोते हैं। ये मशहूर भाषाविद नोम चॉम्स्की का एक क्लासिक उदाहरण है। ग्रामर के हिसाब से देखें तो ये वाक्य बिल्कुल सही है। शब्द सही क्रम में है, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन इसका कोई मतलब निकलता है क्या? बिल्कुल नहीं। और बस यही कंप्यूटर के लिए भाषा की सबसे बड़ी चुनौती है, नियमों और असल मतलब के बीच का गहरा अंतर। और यहीं पर कंप्यूटर के सामने दो सबसे बड़ी चुनौतियां आती हैं। पहली है वाक्य रचना, यानी सिंटैक्स, मतलब वाक्य की बनावट को समझना। और दूसरी है अर्थ विज्ञान, यानी सिमेंटिक्स, मतलब उस बनावट का असली मीनिंग क्या है उसे समझना। चॉम्स्की का वो अजीब सा वाक्य सिंटैक्स के टेस्ट में तो पास हो जाता है, पर सिमेंटिक्स में पूरी तरह फेल है। देखिए, हमारी भाषा और कंप्यूटर की भाषा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारी भाषा में एक ही बात को कई तरीकों से कहा जा सकता है, और मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि बात कब, कहाँ और किससे कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कंप्यूटर की भाषा, जैसे प्रोग्रामिंग कोड, एकदम सटीक होती है। वहाँ ज़रा सी भी गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती, और यही सबसे बड़ी रुकावट है। तो शुरू में इंजीनियर्स ने क्या सोचा? उन्होंने कहा, चलो कंप्यूटर को वैसे ही भाषा सिखाते हैं जैसे हम स्कूल में सीखते हैं। मतलब उन्हें ग्रामर के नियमों की एक पूरी की पूरी किताब ही दे दी। चलिए देखते हैं ये तरीका आखिर काम कैसे करता है। इसे आप कंप्यूटर के लिए एक ग्रामर की रेसिपी बुक की तरह समझ सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर या CFG कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप बताता है कि एक सही वाक्य के अलग अलग हिस्से, जैसे कि संज्ञा और क्रिया, एक साथ कैसे जुड़ते हैं। तो इस रेसिपी बुक में होता क्या है? इसमें 3 मेन चीजें होती हैं। टर्मिनल सिंबल, यानी हमारे असली शब्द। फिर आते हैं नॉन टर्मिनल सिंबल, यानी व्याकरण की कैटेगरीज, जैसे संज्ञा या क्रिया। और आखिर में सबसे जरूरी पुनर्लेखन नियम, जो बताते हैं कि किस कैटेगरी की जगह क्या आ सकता है। तो कंप्यूटर इन नियमों को इस्तेमाल कैसे करता है, इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये काफी मजेदार है। कंप्यूटर पहले नियम से शुरू करता है कि एक वाक्य में एक संज्ञा वाक्यांश और एक क्रिया वाक्यांश होता है। फिर वो इन हिस्सों को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता जाता है। नियम 2 और 3 का इस्तेमाल करके वो संज्ञा वाक्यांश को शी शब्द में बदल देता है, और इसी तरह वो बाकी नियमों को फॉलो करता है जब तक कि वो असली शब्दों सौ, द और सिटी तक नहीं पहुंच जाता। ये बिल्कुल एक पजल को जोड़ने जैसा है, जहां हर नियम उसे बताता है कि अगला सही टुकड़ा कौन सा है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। हमारी भाषा में जितने नियम हैं, उससे कई ज्यादा तो अपवाद हैं। सिर्फ नियमों की किताब से काम नहीं चलने वाला था। तो फिर आया एक नया और ज्यादा स्मार्ट तरीका। कंप्यूटर को नियम रटाने के बजाय उसे असली दुनिया का ढेर सारा टेक्स्ट पढ़ने के लिए दे दिया गया। किताबें, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, सब कुछ। और उसे कहा गया कि वो खुद ही पैटर्न खोजे। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे कहते हैं एनग्राम। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बस इतना है, शब्दों का एक छोटा सा ग्रुप, जैसे 2 शब्दों का ग्रुप या 3 शब्दों का ग्रुप। कंप्यूटर इन ग्रुप्स को ढूंढकर ये सीखता है कि कौन से शब्द अक्सर एक दूसरे के साथ आते हैं। और जब कंप्यूटर करोड़ों अरबों वाक्य पढ़ता है, तो वो कमाल के पैटर्न ढूंढ निकालता है। वो देखता है कि वन ऑफ दी या इट वॉज अ जैसे शब्द समूह बार बार आते हैं। इससे उसे बिना कोई नियम बताए अपने आप ही भाषा की बनावट के बारे में जरूरी सुराग मिलने लगते हैं। ठीक है, तो हमने ग्रामर के नियम भी देख लिए और डेटा से पैटर्न सीखना भी। अब सवाल ये है कि इन तरीकों को मिलाकर असल दुनिया में क्या किया जा सकता है, कुछ ऐसा जो वाकई में स्मार्ट लगे। ये सवाल हम सबसे जुड़ा है। जब भी हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो हम रिव्यूज पढ़ते हैं, है ना? तो क्या कोई मशीन भी इन रिव्यूज का मूड समझ सकती है? इसी को कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी भावना का विश्लेषण करना। इसके लिए एक बड़ा ही दिलचस्प मॉडल इस्तेमाल होता है, बैग ऑफ वर्ड्स। अब ये नाम से ही जाहिर है। सोचिए, आपने एक रिव्यू पढ़ा, उसके सारे शब्द उठाए और एक झोले में डाल दिए। बस कौन सा शब्द पहले आया, कौन सा बाद में, इस मॉडल को इससे कोई मतलब नहीं। उसे बस ये पता होता है कि झोले में कौन कौन से शब्द हैं।
तो अब कंप्यूटर इस शब्दों के झूले का करता क्या है? वो इन शब्दों को भावनाओं के साथ जोड़ना सीखता है। हजारों लाखों रिव्यूज पढ़कर वो ये सीख जाता है कि पसंद आया या सर्वश्रेष्ठ जैसे शब्द आमतौर पर पॉजिटिव रिव्यूज में मिलते हैं और टूट गया या कमजोर जैसे शब्द नेगेटिव रिव्यूज में। और आखिर में एक स्मार्ट स्टैटिस्टिकल टूल है जिसका थोड़ा टेक्निकल सा नाम है नेव बेस क्लासिफायर। आप इसे एक जज की तरह समझ सकते हैं। ये सारे सबूतों को यानी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को एक तराजू पर रखता है और फिर ये बस संभावनाओं का खेल खेलता है। जिस तरफ का पलड़ा भारी होता है वो अपना फैसला सुना देता है, रिव्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमने भाषा की इस बड़ी पहेली को सुलझाने के दो अलग अलग रास्ते देखे, एक नियमों का और दूसरा डेटा का। तो इन सब का भविष्य क्या है, हम कहाँ जा रहे हैं? संक्षेप में कहें तो हमने दो मुख्य तरीके देखे। एक, जहां हम कंप्यूटर को व्याकरण के सख्त नियम सिखाते हैं, और दूसरा, जहां कंप्यूटर विशाल डेटा से भाषा के पैटर्न खुद ब खुद सीखता है। आज की जो सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है वो असल में इन दोनों का ही एक मिश्रण है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल सामने आता है। जब कंप्यूटर सिर्फ हमारे कमांड्स को नहीं बल्कि हमारे लहजे, हमारी भावनाओं और हमारे असली इरादों को भी समझने लगेंगे, तो टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत करने का हमारा तरीका कितना बदल जाएगा, ये वाकई में सोचने वाली बात है।